जैसा कि दोस्तों एक ये मेरे पास शाइनी का कार्ड आया हुआ था। ये सुकैम का शाइनी मॉडल बोलते हैं। तो मैंने कहा इसके बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी दे देता हूँ। तो इसमें हो क्या रहा था कि ये फ्यूज़ ब्लोन पे चला जा रहा था बार बार। मैं दिखा देता हूँ फ्यूज़ ब्लोन पे अगर जाता है क्या कंडीशन होती है आपको। ये जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एलईडी जल रही है मेन की और चार्जिंग की। तो फ्यूज़ ब्लोन के कंडीशन में देखिए होता क्या है, ये देखिए मेंस की लाइट इसकी ब्लिंक करने लगती है, विसल देने लग जाता है। तो फ्यूज़ ब्लोन की कंडीशन में फ़र्स्ट तो आपको इसके फ्यूज़ चेक करना है। फ्यूज़ वगैरह आपका ओके है। अगर फ्यूज़ ओके है फिर भी ये फ्यूज़ ब्लोन दिखा रहा है, ये देखिए जैसे दिखा रहा है। तो फ्यूज़ ब्लोन की कंडीशन में अगर मान लीजिए फ्यूज़ वगैरह की दिक्कत है तो ये आपको आउटपुट नहीं देगा। ये जो दिखा रहा है आपको 242 और ये बाईपास कर रहा है ये। बट ये देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये मेन अगर ब्लिंक कर रही है इसका मतलब ये फ्यूज़ ब्लोन में जा रहा है। फ्यूज़ भी ओके है। और आपका मान लीजिए कि फ्यूज़ ब्लोन में 4N35 IC यूज़ होती है इस कार्ड में, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। SMD कार्ड असल में ये होते हैं। तो SMD कार्ड में क्या है कि 4N35 यूज़ करते हैं, यहाँ पे है वो मैं दिखाना चाहता हूँ। ये अंदर में ट्रांसफार्मर के बगल में है, ये देखिए ये 4N35 IC है, फ्यूज़ ब्लोन के लिए यूज़ होती है और मेन सेंसिंग के लिए ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। तो फर्स्ट आपको फ्यूज़ ब्लोन में कैसे चेक करना है कि क्या मेरी कौन से सेक्शन की दिक्कत है। तो पहला तो आपको ये देखिए, आप जैसे मेन जोड़ेंगे तो इन्वर्टर मोड पहले मेन काट के आपको इन्वर्टर मोड पे जब आपने ऑन किया है तो इन्वर्टर मोड पे आपको सबसे पहले ये देखना है इसकी आउटपुट वोल्टेज कितनी आ रही है। देखिए ये जैसे दिखा रहा है 244-45 समथिंग, ठीक है। तो ये मेंस इन्वर्टर के थ्रू दे रहा है, बट ये ज़्यादा दे रहा है कि साइन वेव में आपको 200 से लेकर 225-30 तक ही देनी चाहिए। अगर ये ज़्यादा दे रहा है इट मीन्स कि आपकी फीडबैक नहीं काम कर रही। तो जैसे अभी ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये चेक कर लीजिए फीडबैक की ये तार जैसे हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये देखिए इसके आउटपुट वोल्टेज 214 हो गई, ठीक है। तो ये अगर फीडबैक आपका काम कर रहा है तो ये आपके आउटपुट वोल्टेज जैसे देखिए फीडबैक मैंने निकाला तो ये बढ़ गई, ठीक है। और जब मैं इन्हें लगा दिया तो ये कम हो गई। ये काम करना चाहिए। अगर ये आपका फीडबैक नहीं काम कर रहा है तो ये फ्यूज़ ब्लोन में जाएगा ही जाएगा ये वाला कार्ड, क्योंकि इसका लिंक मेन से भी है। फीडबैक नहीं मिलेगा तो मेन पे ये आपको विसल दे के बंद हो जाएगा, फ्यूज़ ब्लोन में चला जाएगा। तो फर्स्ट तो आपको ये चेक कर लीजिए फीडबैक आपकी ओके है। यहाँ पे फीडबैक ओके रही तो ये मतलब आपका फीडबैक वाला सेक्शन इसका ओके है। और मेन के थ्रू जो फ्यूज़ ब्लोन के लिए जा रही है तो ये जो मैंने 4N35 IC इसकी दिक्कत हो सकती है, इसको बदल दीजिए अगर फीडबैक ओके है तो मेरे केस में हो क्या रहा था, फीडबैक ओके थी बट फिर भी फ्यूज़ ब्लोन में चला जा रहा था। तो मैंने इसको चेक किया तो इसमें क्या है कि फ्यूज़ ब्लोन के लिए कई चीज़ें हैं। तो इसमें मेरे केस में हो क्या रहा था, इसकी जो रिले थी वो रिले डायरेक्ट ऑन हो जा रही थी। मतलब इन्वर्टर जैसे इन्वर्टर ऑफ़ कर दिया है मैंने बट इन्वर्टर ऑन नहीं हो रहा था, बट इसकी जो रिले थी वो डायरेक्ट ऑन हो रही थी। ट्रांजिस्टर इसको बाईपास कर दे रहा था। तो जब बाईपास कर देगा तो फ्यूज़ ब्लोन में वो जाएगा ही जाएगा। तो इसमें यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है, ये देखिए ध्यान से दिखाता हूँ मैं। ये जो हीट सिंक है उसके बगल में है, दोनों कैपेसिटर के बगल में Q4 करके है। ये TCN 100 ट्रांजिस्टर है। ये ट्रांजिस्टर अगर शॉर्ट हो गया तो ये रिले की सप्लाई जो बाईपास हो जाएगी। और फ़ैन के लिए यहाँ पे एक है BD139, यहीं पे उसके बगल में ही है। ये रहा, मैं दिखाना चाहता हूँ। तो ये अगर फ़ैन नहीं काम कर रहा है, बंद नहीं हो रहा है, तो ये फ़ैन के लिए ये वाला ट्रांजिस्टर है BD139। और यहाँ पे जो है TCN 100 है, Q4 जो मैंने बताया, ये दोनों कैपेसिटर के बगल में है। तो इसका काम होता है रिले की सप्लाई को देना, ठीक है। अब मेरे हो क्या रहा था, ट्रांजिस्टर शॉर्ट था तो ये बाईपास कर दे रहा था, तो 12 वोल्ट डायरेक्ट आ जा रही थी। अब उससे क्या हो रहा था, रिले जब ऑन हो जाएगी तो फ्यूज़ ब्लोन में जाएगा। तो मैंने इसको चेक किया तो ये TCN 100 मेरा शॉर्ट था, ये निकाल के मैंने बदल दिया। तो इसकी रिले अभी जैसे ऑफ़ कंडीशन में है तो ऑफ़ ही है। जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये देखिए
ये आवाज़ से आती है रिले की। ये देखिए, अगर ये ऑन ऑफ हम कर रहे हैं तो ये आवाज़ आनी चाहिए। अगर ये ऑन ऑफ का काम कर रहा है, मेरे केस में क्या हो रहा था, ऑन ऑफ नहीं हो रहा था, रिले डायरेक्ट शॉर्ट हो रही थी। तो मेन पे क्या ओवरलोड के थ्रू जैसे डालते हैं तो फ्यूज़ ब्लोन पे चला जा रहा था। तो मैंने कहा एक छोटी सी वीडियो थी, बट किसी भाई को, हमारे कोई भाई हो, अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है फ्यूज़ ब्लोन की, तो फर्स्ट तो फीडबैक को चेक करके आप इसका आउटपुट देख लीजिए। आउटपुट के आधार पे आप इसको रिपेयर कर सकते हैं, और उसके बाद में फिर ये आपको फ्यूज़ ब्लोन पे नहीं जाएगा। मैंने इसमें जो इसका ट्रांजिस्टर ख़राब था TCN100 वो बदल दिया। तो इसकी जो रिले का वो फंक्शन था, अभी जैसे ये रिले ऑन हुआ, रिले ने आवाज़ करी, और इसकी आउटपुट ये इनपुट वोल्टेज है जो बाईपास कर रहा है, और ये चार्जिंग कर रहा है। ये इसका बैटरी वोल्टेज है, और ये करंट ले रहा है जो 1.17 समथिंग, और ये आपको आउटपुट वोल्टेज है। ये आपको फ्रीक्वेंसी है। ये देखिए इन्वर्टर मोड पे है। ये आपको 220 213 14 ये आ गया। असल में इसमें अभी मैंने आउटपुट पे कैपेसिटर नहीं लगाया हुआ है, इसलिए ये फ़िल्टर नहीं कर पा रहा है। तो 209 210 ये 5-10 वोल्ट 225 के करीब आएगी। तो आउटपुट में एक 2.2 का या 1 MFD का कोई भी कैपेसिटर आप लगाएंगे तो इसकी आउटपुट जो है स्टील रहेगी। तो इस वजह से ये है। तो ये चीज़ आपको मैंने इसलिए बताया, मैंने कहा चलो किसी भाई को कोई दिक्कत आ रही है तो ये काम आप कर सकते हैं। ठीक है, फीडबैक को चेक कर लीजिए और रिले को चेक कर लीजिए। और अगर फिर भी नहीं फ्यूज़ ब्लोन की प्रॉब्लम ना, अगर फीडबैक भी ओके है आपकी, और 4N35 भी आपने बदल के देख लिया तब भी नहीं काम कर रहा है, तो फिर एक ये रिले सेक्शन भी आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मेरे वाले में जो रिले का ट्रांजिस्टर था वो शॉर्ट था। तो इतना ही है आज के लिए। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा।